बच्चों, आज हम मिशन बुनियाद की जिस कहानी को पढ़ने और समझने वाले हैं उसका नाम है तिरंगा चार्ट। यानी ये मिशन बुनियाद की लेवल 2 की कहानी है और ये कहानी नंबर है 24। अगर आपने इससे पहले की कहानियों को नहीं देखा है तो प्ले स्टोर से जाके सभी कहानियों को ज़रूर देखें, या लेवल 2 की हो या लेवल 1 की, सभी कहानियों को आप ज़रूर देख लीजिए और उसके सारे क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। कहानी शुरू करने से पहले या इस कहानी में दिए गए जो शब्द होते हैं उनके अर्थ को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, यहाँ पर जो सारे शब्द दिए गए हैं इन शब्द को अगर आप पहले से जानते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगर ग्रुप या समूह में चर्चा के बाद जानते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर उसके अर्थ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको करना क्या है कि सारे शब्द के अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर विकास है, इस विकास का अर्थ क्या होता है हो सकता है आप पहले से नहीं जानते हैं, तो ग्रुप या समूह में चर्चा के बाद जानेंगे तो यहाँ टिक लगाएंगे। विकास का अर्थ होता है विकसित, विकसित कर लीजिए या प्रगति कर लीजिए, दोनों बराबर है। अगला शब्द है कमज़ोर, इसको पहले से जानते हैं यानी अस्वस्थ। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो कमज़ोर रहेंगे आप। अगला शब्द है स्वस्थ, इसको भी पहले जानते हैं, स्वस्थ मतलब अच्छा। ठीक है, यानी जो व्यक्ति अच्छा हो, ठीक ठाक है। सेहत का अर्थ होता है यहाँ पर बच्चों पहले से जानते हैं, यानी कि स्वास्थ्य। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला शब्द है टीकाकरण। अब टीकाकरण का आप अर्थ पहले से जानते हैं क्योंकि आपने देखा है कि ये कोविड का टीका सभी बच्चों ने लगवाया है, हमने भी लगवाया है, आपने भी लगवाया होगा। तो ये टीकाकरण होता क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि बीमारी से बचने के लिए, लड़ने के लिए उसका टीकाकरण यानी कि जो डोज होता है वो लगवाते हैं। तो इसका अर्थ लिख सकते हैं कि बीमारी से बचने के लिए लगवाने वाला टीका। ठीक है, अगला है चार्ट, इसको भी पहले से जानते हैं। तो ये चार्ट क्या होता है, तालिका होती है यानी कि सूची होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला शब्द यहाँ पर क्या है, तालिका। ठीक है, अब तालिका क्या होता है इसको पहले जानते हैं, यानी कि सूची होती है बच्चों। अगला है कुपोषण, इसको भी पहले से जानते हैं। कुपोषण को आप ग्रुप में चर्चा के बाद जानेंगे क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो शरीर का विकास जब नहीं हो पाता है तो हम कहते हैं कि ये बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया है। अगला है कुपोषित, इसको भी ग्रुप या समूह में चर्चा के बाद जानेंगे, यानी कि जो बीमारी से ग्रसित होता है। ठीक है, वजन है, इसको आप पहले जानते हैं, तो इसका अर्थ होता है भार होता है। ठीक है, क्षेत्र है, इसको भी पहले जानते हैं, यानी कि क्षेत्र में जगह यानी एरिया से होता है। देखभाल, इसको भी पहले जानते हैं, यानी कि ध्यान रखना। ठीक है, अगला शब्द है ज़रूरत, इसको भी पहले से जानते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा आवश्यकता। ठीक है, किलोग्राम, इसको भी जानते हैं भाई, एक मापक पैमाना या यंत्र होता है, अब बाट कर लीजिए जिस प्रकार से। ठीक है, अगला क्या, शारीरिक विकास, इसको भी ग्रुप या समूह में चर्चा के बाद जानेंगे, यानी कि शरीर का जब विकास। ठीक है बच्चों, अगला जो यहाँ पर शब्द है यहाँ पर उसका अर्थ क्या है, मुफ्त है, मुफ्त को भी पहले जानते हैं, यानी कि फ्री। जैसे कहते हैं कि राशन फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री है, महिलाओं के लिए बस में फ्री है दिल्ली में। उत्साहित, उत्साहित शब्द को आप जानते हैं, पहले से यहाँ टिक करेंगे, इसका अर्थ होता है खुशी। अगला शब्द है मुश्किल, इसको भी आप पहले जानते हैं, इसका अर्थ हो जाएगा कठिन। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम कहानी को पढ़ते हैं जिसका नाम है तिरंगा चार्ट। ठीक है, तो एक दिन पूजा और नेहा आपस में बातें कर रही थी। पूजा ने कहा, लता के बेटे का विकास ठीक से नहीं हो रहा है, वह बहुत कमज़ोर लगता है। नेहा ने जवाब दिया, ठीक कह रही हो, उसका बड़ा बेटा तो बहुत स्वस्थ लगता है। पूजा ने फिर कहा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उसका बच्चा स्वस्थ है या नहीं, देखकर तो सेहत का सही से पता नहीं लगाया जा सकता है। नेहा ने कहा, चलो आंगनवाड़ी वाली दीदी के पास चलते हैं और पूछते हैं। ठीक है, और फिर वो क्या की, दोनों ने दीदी के पास पहुंच गई। पूजा ने उनसे पूछा, दीदी हमारी एक सहेली है लता, उसका बच्चा देखने में बहुत कमज़ोर लगता है, हमें यह कैसे पता चलेगा कि उस बच्चे का विकास ठीक से हो भी रहा है या नहीं। दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी बताती हूँ। उन्होंने टीकाकरण कार्ड खोला और एक चार्ट दिखाया और कहा, यह है ग्रोथ चार्ट,
यानी बच्चों का विकास बताने वाली तालिका। अब क्या हुआ, इसमें आपको 3 रंग नज़र आ रहे हैं, हरा, पीला और लाल। हरा रंग आपके बच्चे को स्वस्थ बताता है। पीले रंग का मतलब है बच्चा कुपोषण की ओर बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ चुका है। और लाल रंग क्या बताता है बच्चों, कि लाल रंग का मतलब है कि बच्चा कुपोषित है। यदि बच्चे का वजन पीले या लाल क्षेत्र में है तो उसे अधिक देखभाल की ज़रूरत है। उसके खाने पीने और साफ सफाई का ध्यान रखने की अधिक ज़रूरत है। जन्म के समय बच्चे का वजन कम से कम 2.5 किलोग्राम होना चाहिए। अगर वजन कम होगा तो उसके शारीरिक विकास में कमी आएगी। इसलिए बच्चे का सही वजन जानना जरूरी है। नेहा ने यह सुनते ही कहा, वजन कराते रहना तो बहुत झंझट का काम है। दीदी ने फौरन जवाब दिया, इसमें कोई झंझट नहीं, पास के आंगनवाड़ी केंद्र में जाओ, वहाँ बच्चों का वजन करा सकती हो, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, मुफ्त दोनों सहेलियों के मुंह से एक साथ निकला। दीदी हंस पड़ी, हाँ बिल्कुल मुफ्त। पूजा उत्साहित होकर बोली, अब तो लता के बेटे के विकास का सही पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। नेहा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और दोनों सहेलियां लता के घर की ओर चल पड़ी। ठीक है बच्चों, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिर ये कहानी हमने पढ़ी। अब इस कहानी में जो दिए गए सारे क्वेश्चन हैं, चलिए उसके आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नेहा और पूजा आपस में क्यों बातें कर रही थी। नेहा और पूजा आपस में बातें कर रहे थे कि लता का बेटा दिखने में कमज़ोर है, शायद उसका विकास ठीक से नहीं हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है कि कुपोषित बच्चे में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। आंसर है, कुपोषण के कारण बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट ही नहीं बल्कि मानसिक विकलांगता, जीआई ट्रैक्ट संक्रमण, एनीमिया और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। क्वेश्चन थर्ड है कि बच्चा कुपोषित न हो, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो कुपोषण से बचने के लिए बच्चों को पोषित आहार की आवश्यकता होती है। शिशु को दुधारू पशुओं से प्राप्त आहार जैसे दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर, दही आदि प्रदान करना लाभदायक होता है। क्वेश्चन 4 है बच्चों कि दीदी ने ग्राफ चार्ट से क्या समझाया। तो दीदी ने उन्हें टीकाकरण कार्ड दिखाया, जिसमें क्या 3 रंग से ग्राफ चार्ट बना हुआ था, जिसमें एक हरे रंग, इसका मतलब है कि बच्चा स्वस्थ है। फिर क्या था, पीले रंग, इसका मतलब है कि बच्चा कुपोषण की ओर बढ़ चुका है। फिर क्या था अगला, लाल रंग, इसका मतलब कि बच्चा कुपोषित है। पांचवा क्वेश्चन था कि नेहा ने ऐसा क्यों कहा कि यह बहुत झंझट का काम है। तो इसका आंसर है कि नेहा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वजन कराने के लिए उन्हें बार बार बच्चे का वजन कराने के लिए अस्पताल जाना पड़ता है, लेकिन घर के पास वाली आंगनवाड़ी में यह मुफ्त में हो रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर इस कहानी के। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक नमस्कार।